जीवन में नहीं दिख रहा है कोई रास्ता तो याद रखें भीष्म पितामह की कही ये 5 बातें। हर मुश्किल वक्त में आप सभी को मिलेगी हिम्मत। दोस्तों, महाभारत में भीष्म एक ऐसे नायक हैं जिनका जीवन त्याग, कर्तव्य और धैर्य का प्रतीक है। वह एक बार प्रतिज्ञा कर लेते थे तो उसको कभी नहीं तोड़ते थे और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने रौद्र रूप में अर्जुन के बाद भीष्म पितामह को भी युद्ध के मैदान में उपदेश के लिए चुना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या फिर कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा हो तो भीष्म पितामह की कही कुछ बातों को याद कर सकते हैं। ये बातें आपको कठिन समय में साहस देने के साथ साथ मार्गदर्शन का भी काम करेंगी। दोस्तों, मनुष्य को अपने धर्म का पालन हर स्थिति में करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में जो भी कहा उसे पालन किया। इसके लिए उन्हें अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग भी करना पड़ा और यह सिखाता है कि जब राह कठिन हो तो अपने धर्म और जिम्मेदारियों पर टिके रहना चाहिए। दोस्तों, आत्मसंयम सबसे बड़ा शस्त्र है। कठिन समय में भावनाओं पर नियंत्रण रखना और शांत रहकर निर्णय लेना भीष्म पितामह की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। समय बलवान है और वह सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, भीष्म पितामह कहते हैं कि समय सबसे बलवान है और सबका समय बदलता है। अगर आप भी जीवन में निराश रहते हैं तो भीष्म पितामह की ये बात आपको गांठ बांध कर रखनी चाहिए। विपरीत समय में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास ज्ञान है वही सच्चा योद्धा है। पूरे महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अर्जुन और युधिष्ठिर को कई बार जीवन की गहरी बातें समझाईं और उनका मानना था कि ज्ञान और विवेक से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ऐसे में जिसके पास ज्ञान होता है वही सच्चा योद्धा होता है। दोस्तों, भीष्म पितामह कहते हैं कि कठिनाइयाँ हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देती है। दोस्तों, इसी पर स्मरण हो आया कि ईश्वर है या नहीं, जवाब आपके दृष्टिकोण में छिपा है। क्यों कुछ ही लोग ईश्वर को महसूस कर पाते हैं। ईश्वर एक दृश्य वस्तु नहीं बल्कि एक चेतना है जिसे तर्क से नहीं अनुभूति से जाना जा सकता है। सुकरात के अनुसार जो शक्ति को अनुभव करते हैं उन्हें ईश्वर के अस्तित्व में संदेह नहीं होता। उद्धार के लिए मनुष्य को स्वयं श्रद्धा और विश्वास रखना होगा, क्योंकि अपना उद्धार और पतन का कारण मनुष्य स्वयं ही है। दोस्तों, ईश्वर कोई दृश्य वस्तु नहीं जिसे आंखों से देखा जा सके। वह एक चेतना है, एक शक्ति जो प्रत्येक क्रिया, गति और सृजन के पीछे कार्यरत है। जो इस शक्ति को भीतर से अनुभव करता है उसके लिए ईश्वर का अस्तित्व असंदिग्ध होता है। एक बार एक जिज्ञासु ने प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से पूछा, भगवान है कि नहीं? उन्होंने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं। दूसरे दिन वही प्रश्न एक दूसरे जिज्ञासु ने किया तो उनका उत्तर था, हाँ भगवान है। परस्पर विरोधी उत्तर सुनकर उनके शिष्यों ने इस भिन्नता का कारण पूछा तो सुकरात ने कहा, चरम चक्षुओं से जो उसे आकृतिवान देखना चाहते हैं उनको नहीं के निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ेगा, पर जो वस्तुओं के पीछे कार्य करने वाली शक्ति का अनुभव कर सकते हैं उन्हें ईश्वर की सत्ता और महत्व का अनुभव करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। सुकरात का उत्तर दर्शाता है कि ईश्वर को जानने के लिए तर्क नहीं, अनुभूति की आवश्यकता होती है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहाँ विचारों के शोर से परे शांति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। सुकरात के द्वारा दिया गया यह उत्तर सिर्फ दर्शन का नहीं बल्कि अनुभव का संकेत था।
जिसे समझकर ईश्वरीय सत्ता के प्रति आभार प्रकट कर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। उम्मीद है अगर यह उत्तर और सुकरात की बात आपको समझ आई हो तो आज के बाद फिर आप किसी से नहीं पूछेंगे कि ईश्वर है या नहीं। संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास रखता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार ना करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते हैं। मानव अगर स्वयं शिष्य ना बने तो गुरु का क्या करेगा? ऐसे ही स्वयं की लगन हो तो संत महात्माओं का उद्देश्य किस काम का? अपने उद्धार और पतन का मनुष्य स्वयं कारण है, दूसरा और कोई नहीं। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन ना करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। दोस्तों, मनुष्यों को अपने जीवन को संवारने के लिए संस्कारों का, धर्म संस्कृति का सहारा लेना चाहिए। भारत में अनेक रीति रिवाज, धार्मिक आयोजनों, संस्कारों का विशेष महत्व दिखाई पड़ता है। बुद्धि के स्तर पर उनका महत्व शायद कुछ लोगों को उतना दृष्टिगोचर नहीं होगा, पर वही संस्कार कालांतर में अपना शुभ प्रभाव दिखाते हैं तो उनका प्रभाव हृदय को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रोचक कहानी और तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।